आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस भगवान की हम सुबह उठ के पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं, जिसका हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रेयर करते हैं, वो भगवान, वो ईश्वर कहाँ रहता है आपको पता है? आज इसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। भक्त भक्ति और भगवान में, भक्त भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग किए हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, और जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता है तब तक हमारे विवेक में ये प्रेरणा नहीं मिलती कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ है। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि जब आप सत्संग में जाओगे तो आपको समर्थ सद्गुरु मिलेंगे। जब समर्थ सद्गुरु मिलेंगे तो उन सद्गुरु की कृपा से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है तब हमें पता चलता है कि परमात्मा असल में कहाँ रहता है। और इसका वर्णन भी संतों ने किया है। कैसे किया है? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे? ऐसे गुरु के चरण में जाओ जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चर, जो अखंड है, अविनाशी है, पूरे मंडल में विराजमान है, चराचर में भरा हुआ है। परमात्मा कहाँ रहता है? हर जगह मौजूद है। इसी के लिए इस श्लोक में कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में भरा हुआ है। लेकिन आगे क्या है कि तद पदम दर्शितम, ऐसे परमात्मा को दिखाने वाला, दर्शाने वाला। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरणों में जब हम जाएंगे तब हमें पता चलता है कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, हर जगह पर्याप्त है, लेकिन परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा का रहने का ठिकाना एक ही जगह है जहां ये हरि की चर्चा होती है, जहां परमात्मा का गुणगान होता है, जहां सत्संग होता है, वहां ही ये परमात्मा रहता है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए हमें वो ज्ञान दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। चर्म दृष्टि से तो हम तो पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद में वेद शास्त्र और पुराणों में जो गाथा लिखी हुई है उसका सही मायने में हमें पता चलता है। और आज इस ज्ञान को मिलने के बाद ही हमें पता चला है कि परमात्मा यहीं सत्संग में ही रहता है। जहाँ जहाँ ईश्वर का गुणगान होता है वहाँ ही परमात्मा रहता है। इसलिए कहते हैं कि मुख दिए हैं ईश्वर का गुणगान करने के लिए, हाथ दिए हैं संतों की सेवा करने के लिए, पैर दिए हैं सत्संग में दौड़ दौड़ के जाने के लिए। हम काम धंधा करते हैं, लेकिन काम धंधा करने के साथ साथ जब हम इस परमात्मा के गुणगान में, इस परमात्मा के भक्ति में जाएंगे, वहाँ हमारे पास ज्ञान दृष्टि रहेगी, तो वहाँ कथा सुनते सुनते हम देखेंगे कि परमात्मा मेरे सामने है, मेरे अंग संग है, और हमें ये पता चलता कि जहाँ वहीं पे ही ये परमात्मा रहता है। तो इस परमात्मा का रहने का ठिकाना एक ही जगह है कि जहाँ पूजा पाठ अर्चना व्रत वैकल्य ये सारी चीज़ें होती है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ ही परमात्मा रहता है। वो इसलिए महात्मा बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाओ। सत्संग में जाने के बाद में आपका विवेक जागृत होगा, आपको ये एहसास होगा, परमात्मा की भक्ति होगी और परमात्मा वहीं ही रहता है। तो ये बात मेरी समझ में आई थी, तो इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा। ये आध्यात्मिक विचारधारा में ऐसे नई नई बातें जो मेरे ध्यान में प्रभु परमात्मा की भक्ति का आता रहेगा,
इसी विचारों को लेके मैं आपसे हमेशा मिलता रहूँगा। तो हमें सुनने के लिए और हमें देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।